وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Respected viewers, Ramadan is around the corner and we have started a series, Ramadan's Preparation. How to welcome Ramadan, how to prepare for Ramadan, any name, whatever title you can say, it's all about one thing, Ramadan preparation. And in my first video, I spoke about intention. And today, inshallah, I'll talk about how to get pure intention about Ramadan, or how to purify your intention, our intention before Ramadan, how to get taqwa. That is the inshallah rahman topic for today's lecture. आज इंशाल्लाह बात करेंगे तकवा कैसे हासिल करें, अपनी इस सोच का, अपनी इस नीयत की इस्लाह कैसे करें, सोच का सुधार कैसे हो, ये इंशाल्लाह आज का टॉपिक है। आने मेरे अजीज साथियों, सबसे पहले तकवा को समझें। तकवा का मतलब है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी से डरना, उसको नाराज़ करने वाले कामों से बचना, ये सबसे अहम चीज़ है। जब मैं कहूँ अल्लाह से डरना, मतलब कि अल्लाह की नाराज़ कर वो काम जिससे आप अल्लाह को नाराज़ कर सकते हैं उन सबसे बचना। और मेरे अजीज साथियों, जेन्युइनली बचना, जेन्युइनली उन चीज़ों से डरना। उसकी एक मिसाल मैं अक्सर देता हूँ कि देखें, जब मैं कहूँ कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, आप सब जानते हैं कि हम यही दावा करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूँ आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, आप कहेंगे हाँ, लेकिन गुनाह से हम नहीं बचते क्योंकि तकवा नहीं है। उसकी मिसाल ये ले लें कि अगर मान लें कि ये ऐलान हो जाए कि अचानक से कि कोरोना की कोई तीसरी लहर आ रही है, या ऐलान हो जाए कि अचानक जो ना इलाके के अंदर कोई बुरी बीमारी फैल गई, वबा फैल गई है, या कोई डाकू और चोरों का कोई एक झुंड आ गया है जो लोगों के घरों में घुसकर लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, या ये कि एक कोई सांप है बड़ा सा जो किसी भी घर में आपको नहीं मालूम है, आपके मोहल्ले में कहीं है, तो ये जो खौफ हर एक बंदे के चेहरे और सीने पर होता है ना, यही दरअसल खौफ अल्लाह के लिए होना चाहिए। हमें नहीं मालूम होता है कि हमें अपने घर की पूरी तलाशी लेने के बाद भी हमें सांप नजर नहीं आता, या पूरी तरीके से सैनिटाइज करने के बाद भी हमें कोई बीमारी नहीं दिखती, लेकिन फिर भी दिल में डर होता है कि वो बीमार ना हो जाए, कोविड ना हो जाए, कोरोना ना हो जाए। एंड दैट्स हाउ वी प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स. We always prevent ourselves from getting any kind of COVID or corona disease, or some kind of thieves and robbers. If I tell you that they are coming in your area, you become very secure. You make sure that nothing happened to you. That kind of fear we need from Allah subhanahu wa ta'ala's anger. This is the perfect example to understand what kind of taqwa we should have. अब सवाल ये कि तकवा किसे कहते हैं, हासिल कैसे किया जाए। तीन चीज़ें अपने आप पर लाजिम कर लें। जितने काम अल्लाह ने करने को कहे हैं वो करें, जो फ़र्ज़ चीज़ें वो करें। नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, चैरिटी है, हुकूकुल इबाद है, और जो है ना तमाम चीज़ें जो अल्लाह ने करने के लिए कही वो करें। जितनी भी चीज़ें जो अल्लाह ने हराम की उससे बचें। जुआ है, शराब है, झूठ है, ग़ीबत है, चुगली है, ज़बान से बुरे काम करने, लोगों की दिल आज़ारी करने, इन सब चीज़ों से बचें। इसके अलावा तकवा कब हासिल होता है, जब जितने भी डाउटफुल मुश्तबह चीज़ें जो दिल में वसवसे लाती हैं, ख्याल लाती हैं, उन चीज़ों से जब बंदा बचता है तो अल्लाह ताला के करीब होता है और मुत्तकी बनता है। मेरे जी साथियों, लिहाजा अपने आप को मुत्तकी बनाएं। Become pious person. Become pious person. How you can be, or we can be a pious or righteous person if we have faith in Allah and His beloved Nabi Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in angels, in His book. We offer our daily prayers. We give our zakat. If we give charities to the needy people, if we have sabr, patience, if we fulfill all kind of our promises and everything, then we become a muttaqi. If we do all the do's of Allah subhanahu wa ta'ala, if we act upon all the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala, and if we stop doing any kind of don'ts of Allah subhanahu wa ta'ala, which Allah subhanahu wa ta'ala has asked us not to do, besides these two things, if we purify our thought, our heart, our soul, anything which is doubtful, and you stay away yourself from that thing, you actually become muttaqi and you become one step closer to Allah subhanahu wa ta'ala. That is the definition of taqwa. यही मकसद रोज़े का है, यही नमाज का है, यही हर इबादत का है, यही नबियों के भेजने का है। अल्लाह ने जब अंबिया किराम को भेजा तो उनको भी यही कहा कि जाओ अनिअबुदुल्लाह फत्तकूहु वातिऊन, कि जाओ और लोगों से कहो कि अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की इबादत करें, उसका तकवा हासिल करें और नबी की इताअत करें।
ये मकसद है हर नबी के आने का। लिहाजा परवरदिगार आलम का तकवा जो है ना, इसे हासिल करना है, और वो रमज़ान मुबारक में होता है, क्योंकि रमज़ान सिर्फ भूखा रहने का महीना नहीं है। रमज़ान सब्र का महीना है, रमज़ान अज़मत का महीना है, रमज़ान इज़ द मंथ ऑफ पेशेंस, रमज़ान इज़ द मंथ ऑफ इम्यूनिटी, रमज़ान इज़ द मंथ ऑफ पॉजिटिविटी, रमज़ान इज़ द मंथ ऑफ गेटिंग क्लोजर टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, दिस इज़ द मंथ ऑफ चैरिटी, दिस इज़ द मंथ ऑफ कैरेक्टर, दिस इज़ द मंथ ऑफ अंडरस्टैंडिंग needy and poor people's need. This is the month of getting closer to Allah and His beloved Nabi Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. लिहाजा इस महीने में तकवा हासिल करना, और तैयारी अभी से करनी है, अभी से नीयत स्ट्रेट करनी है, और ये सोचना है कि तकवा कैसे हासिल करें। मेरे अजीज साथियों, तकवा कोई मामूली शय नहीं है। तकवा कोई मामूली शय नहीं है कि आपको तकवा से दरअसल क्या हासिल होता है। एक होता है ना कि इंसान तकवा क्यों हासिल करे, मैं सिर्फ अच्छे काम करता जाऊं, बुरे काम से करूं और ज़्यादा हार्ड वर्क ना करूं। मेरे अजीज साथियों, ऐसा नहीं है। वही लोग कामयाब हैं जो दरअसल तकवा इख्तियार करते हैं, अल्लाह का खौफ इख्तियार करते हैं। मेरे अजीज साथियों, और यही मकसद है रोज़े का। तो रमज़ान की तैयारी में पहले से जुट जाएं, अपनी इंटेंशन सही करें, तकवा के हुसूल के तमाम ज़राए ढूंढने, और वो कैसे होगा, नेकियों की तरफ जाना है, बुराइयों से रुकना है, प्लस हर डाउटफुल चीज़ को अपने दिल से दूर करना है। इंशाअल्लाह मुत्तकी बन जाएंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अगले वीडियो में मैं इसका जो दूसरा पॉइंट है कि रमज़ान आने से पहले की क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, वो इंशाअल्लाह मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। अल्लाह हम सबको मुत्तकी और परहेज़गार बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।